हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं अक्षय कुमार और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से त्यौहार मनाइए दीपावली का, बट उसके साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहिए। आधे घंटे 1 घंटे पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उतना पढ़ सकते हैं। फिर एंजॉय करिए, 1-2 दिन एंजॉय कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। इस चैनल पर थोड़ा सा हम आज अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेट करते हैं आपके एसएससी से, बैंक से, रेलवे से या पुलिस लेवल एग्ज़ाम से। क्योंकि अभी आपने पेट का एग्ज़ाम देखा तो कहीं ना कहीं उसमें एक थोड़ा सा टफ सेक्शन था। तो ऐसा ही एग्ज़ाम अगर पुलिस का आ गया तब क्या हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों के क्वेश्चन लॉजिकली रहेंगे, टफ रहेंगे। तो घबराना नहीं है, चीज़ों को सीखना है। अगर आप चीज़ों से घबराने लगे तो फिर काम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके सामने नई चीज़ आती है, और ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने जब भी कोई नई चीज़ आई होगी, आपने जब 10th पार किया होगा, 12th में आए होंगे, तो 11th में आए होंगे, तो सीधी सी बात है आपके पास कुछ नया सिलेबस आया होगा, कुछ रिमूव हुआ है तो कुछ ऐड ऑन हुआ है। फिर आपको लगा होगा अरे इतना सारा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पर धीरे धीरे हो जाता है, आप चीज़ों उसमें ढल जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कठिन पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, बट उससे पहले मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। कहा गया है कि 16% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि को निवेश करने पर प्राप्त ब्याज कितना है? 1920 रुपये ब्याज बता रहा है। 16% 3 वर्ष के लिए, तो 16×3 = 48। किसी राशि का 48% कितना है? 1920 रुपये है। तो मैं वो राशि निकाल सकता हूँ, कितनी होगी? चलो देखते हैं। 2 से काट देते हैं, 24×2 = 48, और इसको 2 से काटते हैं, 9×2 = 18 और 6×2 = 12, और 24 चौको होता है 56, और 96 ना 96। तो इसको 0 लगा देंगे। इसका मल्टीपल इससे हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। उसका क्रय मूल्य कितना है? 4000। ये आ गया। कह रहा है 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए निवेश करता है। कुल कितना होगा? तो 9 × 7, 9×7 कितना? 63। यानी कुल राशि, यानी 4000 का, ठीक है, 4000 का 63% उसको और मिलेगा, यानी 63% ब्याज के साथ मिलेगा। तो 163% कर दूँ मैं, या तो आप 63% निकाल के फिर 4000 में ऐड कर दो, बात वही है। या आप 163% निकालो, सीधा सीधा आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये 0 तो आपका यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा 4×3 = 12, कि 2 हासिल लगा 1, और 16×32 16×3 = 48, और एक नहीं, 16×4 = 64, और एक 65, ठीक है। ये आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहा गया है कि एक बेलन का वक्रपृष्ठ, एक बेलन है, एक बेलन का वक्रपृष्ठ, चलो एक बेलन बना लेते हैं। इसका वक्रपृष्ठ समझते हो? ये कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, CS है, ये वाला जो दिख रहा है, ऊपर नीचे नहीं, वक्रपृष्ठ कितना है? 352 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 2πr/h, यही तो होता है ना। कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई h की वैल्यू कितनी है? 8 है। आपके पास इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो 2 × पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, इंटू r की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट h की वैल्यू पता है, 8 है। और ये कितना हो जाएगा? 352, जो कि हमको दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सीधा सीधा 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से इसको काट दिया तो 16×2 = 32, 17×2 = 34, ठीक है, 6×2 = 12। फिर 11 से काट दिया, 11×2 = 22, और 11 से काट दिया, 11×1 = 11, 11×6 = 66, और 8×2 = 16 होता है। चाहे तो आप 8 से इसको काट दो 2 बार, और 2 से इसको काट दो, यानी कि r/7 की वैल्यू 1 आ गई, r की वैल्यू 7 आ गई सेंटीमीटर में। अब आपसे कहा गया है कि इसका व्यास ज्ञात करो। व्यास क्या होता है? दुगना होता है r का। तो 7×2 = 14 हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। क्लियर? चलिए अगला करते हैं। अगला कहा गया क्वेश्चन में कि भारत और भार्गव, जब भी कभी ऐसा आ जाए, सॉरी क्या हो गया, ठीक है। तो भारत और भार्गव, तो BHA यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो आपको तरीका बताता हूँ मैं। आप B लिखिए और आखिरी अक्षर लिखिए T, BT, और भार्गव में B लिख लिए, आखिरी अक्षर के लिए BB, ठीक है ना। ऐसा भारत ने भी 12,000 रुपये लिया, ठीक है।
12,000 रुपये निवेश की 1,200 रुपये निवेश किया, इसने 1,280 रुपये निवेश किया, और इस भारत ने 24 महीने के लिए, ठीक है, और रेशियो ले लेते हैं, और इसने निवेश किया है 20 महीनों के लिए। अच्छा, कह रहा है कि अगर भारत का कुल लाभ 90,000 रुपये है तो व्यवसाय का कुल लाभ बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है मैं वो काम करता हूँ। मुझे क्या दिख रहा है, मैं 2 जीरो को रिमूव कर सकता हूँ। ये दो जीरो आसानी से कट सकते हैं। फिर 2 से मैं काट सकता हूँ ये 12, और 2 से इसको काट सकता हूँ 6 दूनी 12, 4 चौक 16, 64 आ गया। ठीक है, अब क्या 4 से काटा जा सकता है? यस, 4 3 12, 4 से इसको काट सकते हैं 16 चौको 64, 16 आ गया। 4 से इसको काट सकते हैं 4 3 12, 4 से इसको काटते हैं 4 चौक 16, 4 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, तो यानी कि 9 रेशियो 8 आ गया। अब इस 9 रेशियो की 8 यानी इस 9 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 90,000 रुपये है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या 9x बराबर 90,000, तो x की वैल्यू 10,000। अब आपसे कहा क्या गया है? कहा गया है कि कुल, तो कुल कितना होगा? 8 और 9, 8 प्लस 9, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 17x, और 17x की वैल्यू तो आपके पास पता है ना, 10,000 है। तो 4 जीरो लगा दीजिए 17 के आगे बिना कुछ कहे, तो 1,70,000 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि 400 लीटर मिश्रण में 240 लीटर दूध है। 400 लीटर मिश्रण में एक कोई ए मिश्रण है, इसमें मिल्क कितना है, वाटर कितना है? 240 लीटर मिल्क है, जाहिर सी बात है घटा के देख लो 160 लीटर पानी होगा। एक और मिश्रण बी है जिसमें 50 लीटर ही सिर्फ मिश्रण है, और कह रहा है कि 60% दूध है। तो 50 का 60% निकाल लोगे ना, 5 6 का 30। ठीक है, डायरेक्ट मैं निकाल सकता था बट कोई बात नहीं, यहाँ पर 30 मैंने निकाल लिया। तो यहाँ मिल्क है, यहाँ वाटर है। कितना? ये 30 लीटर मिल्क होगा, तो जाहिर सी बात है 20 लीटर बचा हुआ पानी होगा। अब मैं क्या करूँ, इस कलर को चेंज करता हूँ। ठीक है, कह रहा दोनों मिश्रण को मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध का अनुपात कितना होगा? चलो दूध और पानी का अनुपात देख लेते पहले। मिला देंगे मिल्क, मिला देंगे ये मिल्क, तो 40 और 30 70, तो 270 हो जाएगा, बटे ये 80 16 और ये 20, तो 160 और 20 180 हो जाएगा। जीरो से जीरो काट देंगे, 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा? 3 और 2। पर हमें कह रहा है पूरे मिश्रण में, पूरा मिश्रण मिला के कितना बनेगा? 5। इसमें दूध की मात्रा 3 है, पानी की मात्रा 2 है, हमसे तो दूध पूछा गया है। 3 कहाँ है? 3/5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? चलिए अगला करते हैं। कह रहा है कि एक जूते को 20% हानि में बेचा जाता है, यदि इसे 990 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता। अच्छा, 20% की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना होगा, समझना बहुत ध्यान से। 990 किसके बराबर होता? जब 990 रुपये जोड़ा गया ना, तो पहले तो वो 20% की हानि हुई। मान लो यहाँ हमारा क्रय मूल्य है, 20% की हानि हुई, यहाँ पर 20% की हानि थी, 25% का लाभ कमाना है, यहाँ 25% का लाभ है। तो पहले तो इसके हानि को हटाओ, फिर लाभ तक पहुँचो। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जंप जो मारी गई है वो कितने की है? 20 ये और 25 ये, कुल मिलाकर के 45% की वो जंप मारी गई है। ठीक है, और ये 45% की वैल्यू किसके बराबर है? 990 के बराबर है। 45 दूना 90 होता है, 45 दूना 90 होता है, 22 इंटू 100, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2200। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ठीक है, ओके। कह रहा है कि ट्रेन ए 360 मीटर लंबी है, एक पेड़ को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन ए, आपको ये तो फार्मूला पता है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये पता है ना। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है? 360। स्पीड कितना है हमें नहीं पता, पर ट्रेन ए की बात कर रहे हैं, वी ए लिख लेते हैं। टाइम 18 सेकंड लग रहा है, 18 दूनी 36, तो 20, तो वी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड आ गई। चलो ठीक है, ट्रेन बी है जो ए से 5 मीटर तेज है। ठीक है, ट्रेन बी की वैल्यू जो है 20 से 5 मीटर कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है,
कह रहा है कि और 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है। तो जब पार कर रही होगी प्लेटफॉर्म को तो ट्रेन दो दूरी कवर करेगी, एक प्लेटफॉर्म की लेंथ और एक अपनी खुद की लेंथ। मान लेते हैं वो खुद की लेंथ को x मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लेंथ हमको दे रखी 160। तो ये कुल दूरी हो गया, कुल दूरी बराबर चाल कितना है 25 इंटू समय कितना है 28, यही तो है। अब 25 का 28 से गुणा करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप 4 का गुणा करो, 4 का भाग कर दो, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 100 आ जाएगा। 7 चौक 28 यानी 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा 700। अब x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 160 को हम माइनस करेंगे 700 में, तो 700 में 160 माइनस हो जाएगा। हमारे ख्याल से कितना आना चाहिए 540, यही हमारा आंसर होगा, यही मीटर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मैंने तो इसी कलर से लगा दिया, ठीक है। अगला करते हैं और आप कलर चेंज कर लेते हैं, रेड था रेड ही लगा देते हैं ना। सौरभ और राजेश की आयु का योग कितना है 75 है। तो सौरभ और राजेश दोनों मिल करके 75,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। इनका अनुपात कितना है 8 ये है 7 ये है, तो 8x और 7x, 8 7 15x, और 15x की वैल्यू किसके बराबर है 75,000 के बराबर है, क्योंकि मिल के कमा रहे हैं। तो x की वैल्यू 15 पचे 75 5,000 आ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर। 5 8 40 यानी कि ये 40,000 कमाते हैं, और 5 7 35 यानी कि ये 35,000 कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा सौरभ अपनी आय का 40% बचाता है, ठीक है। सौरभ अपनी आय का 40% यानी 16,000 बचा रहा है। ओरल कर दे तो 16,000 लिख दूँ डायरेक्ट, चलो अच्छा लिख देता हूँ, ठीक है। बट मैं जितना लिख रहा हूँ इतना आपको लिखना नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं आवश्यकता से अधिक लिखता हूँ। रीज़न क्या है, मुझे चीज़ें को एक्सप्लेन करना होता है। तो 1 2 3 0 ये लिखेंगे, और 4 चौक 16 होता है, तो 16,000 ये बचाया है। राजीव की बात करें तो राजीव 60% बचाता है, तो 5 6 का 30, ठीक है ना। 35, तो 35,000 का कितना 60% बचाता है। तो 0 से 2 0 काट दिए, ये 2 0 तो ऐसे ही लिखे। 35 इंटू 6, जब भी कभी ऐसा मल्टीपल हो कैसे करना है, देखो 35 इंटू 6 करना है। 35 का दुगना कर दो 70 आ जाएगा, 6 का आधा कर दो 3 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 21 0 यानी कि इतना आ जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि दोनों की बचत का योग कितना है। 3 0 इसके पास 3 0 इसके पास, तो 3 0 तो आएंगे, 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो 37,000 रुपये दोनों मिल करके बचा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। पटाखों की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, जानते हैं, पर दिवाली का सीज़न है, सभी खुशियाँ मना रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है ना। इतना भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। एक्चुअली कमरा साउंड प्रूफ नहीं है, थोड़ा ऊपर साइड ही हूँ मैं। ओके। श्याम और राम की आयु का अनुपात इतना है। अच्छा, कह रहा श्याम और राम की आयु का अनुपात कितना है 5 और 4 है। 6 वर्ष बाद, अभी मैं x लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक काम करते हैं, 5x और 4x लिख लेते हैं, आपको जादू दिखाते हैं, ठीक है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद तो 6 वर्ष ये भी जुड़ेगा, 6 वर्ष ये भी जुड़ेगा। राम और श्याम कह रहा है, इसलिए राम वाला नीचे और श्याम वाला ऊपर, यानी कि यहाँ पर 6 और 5 हो जाता है, ठीक है। अब आप देखें, इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखा कितने का आया x का, यहाँ से यहाँ 0 का, यहाँ से यहाँ 1 का। तो x का डिफरेंस लाने के लिए दोनों साइड x कर लिया। अब चाहे ऊपर वाला सॉल्व कर लो या नीचे वाला सॉल्व कर लो, यानी 6x की वैल्यू 5x प्लस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 5 6 का 30 साल, और 6 चौको 24 साल। और कह रहा अंतर कितना है, 30 में से 24 घटा दो, 6 साल का आ जाएगा, ठीक है। एक सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ, ये तो आपका ओरल आ गया, ठीक है। एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है। अंतर तो बढ़ा ही नहीं, इसका मतलब जितने वर्ष के बाद कह रहा है उतने का ही हमारा अंतर होगा। हमारा आंसर ऑप्शन ई सही है। क्लियर। ऐसे लगा सकते हो, पर ये बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ अंतर 1 का होना चाहिए, और यहाँ पर भी अंतर 1 का ही होना चाहिए, तब जितने वर्ष बढ़ रहा है या जितने वर्ष घट रहा है उतने का ही अंतर होगा, ठीक है।
ओके, तो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस हो गए और आई होप सो आपको क्लियर लगा होगा। कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको क्लियर ना लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हाँ, आप सभी को फिर से एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैप्पी दिवाली।